नमस्कार। युवा के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। टू द पॉइंट में हमने इस बार एक विशेष विषय को चुना है। झारखंड में सीडीपीओ जेपीएससी द्वारा सीडीपीओ की बहाली जल्द ही ली जाने वाली है। उसका नोटिफिकेशन अभी हाल में आया भी था और वो रिटर्न भी हो गया। बहुत जल्द वो फिर से पुनः आएगा। तो इसमें कुछ स्पेशल ऑप्शनल स्टूडेंट्स को लिए जाने हैं। तो इसी में एक ऑप्शनल है LSW अर्थात श्रम एवं समाज कल्याण, लेबर एंड सोशल वेलफेयर। तो लेबर एंड सोशल वेलफेयर का जो पहला टॉपिक है श्रम कानून। आखिर श्रम कानून क्या है, तो आज हम लोग टू द पॉइंट में इसी को करेंगे। आखिर जब आपके पास प्रश्न आए कि श्रम कानून के बारे में लिखिए, तो आप उसमें क्या क्या डायमेंशन डाल सकते हैं, तो इसके अंतर्गत क्या क्या होंगे आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला परिभाषा है श्रम कानून या श्रम विधान की परिभाषा। श्रम कानून या विधान को अर्थात श्रम विधान को रोजगार कानून के रूप में भी जाना जाता है। ये श्रमिकों और श्रमिक संघों के कानूनी अधिकारों और प्रतिबंधों या सीमाओं को संबंधित करने वाले कानूनों, प्रशासनिक फैसलों और उदाहरणों से संबंधित है। ये विधान या कानून श्रमिक संघों, नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच संबंध को संतुलित और विनियमित करते हैं। अर्थात श्रम कानून या श्रम विधान की बात करें तो चूंकि ये रोजगार से रिलेटेड है, तो ये रोजगार कानून के रूप में भी जाने जाते हैं। ये श्रमिकों के कल्याण के लिए हैं, श्रमिक संघों को कानूनी अधिकार देते हैं, साथ ही उनकी सीमाएं भी तय करते हैं। इससे जुड़े हुए कानून जो विधानसभा या वैधानिक इकाइयों द्वारा बनाए जाते हैं, प्रशासनिक फैसले जो सरकार या उच्च प्राधिकार द्वारा जारी किए जाते हैं, उदाहरण जो न्यायालय द्वारा या पूर्व के जो अधिकारों से संबंधित होते हैं उसके उदाहरणों से संबंधित हो, ये श्रमिक कानून या विधान कहलाते हैं। ये विधान किसको रेगुलेट करते हैं, तो श्रमिक संघों को, नियोक्ताओं को और श्रमिकों के बीच के संबंध को ये संतुलित और विनियमित करते हैं। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो श्रम कानून कार्यस्थल में श्रमिकों, संघ के सदस्यों अर्थात श्रमिक संघ के सदस्यों और नियोक्ताओं के अधिकारों और दायित्वों को परिभाषित करता है। तो इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि श्रम कानून किससे संबंधित है, किनके अधिकारों की बात की जाती है, किनके दायित्वों की बात की जाती है। आखिर श्रम कानूनों में क्या क्या तत्व शामिल होते हैं, तो सबसे पहला वैधानिक संस्थाओं द्वारा निर्मित कानून अर्थात संसद या विधानसभा द्वारा निर्मित कानून, सरकार के आदेश, उच्च प्राधिकार के आदेश अर्थात डीसी या सचिव स्तर के जो आदेश सरकार द्वारा विभिन्न प्राधिकार द्वारा पारित किए जाते हैं, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के निर्णय और संविधान के प्रावधान, ये श्रम कानूनों में शामिल होने वाले तत्व हैं। आखिर श्रम विधान के मुख्य अभिकर्ता कौन है, अर्थात श्रम विधान द्वारा किनको नियंत्रित किया जाता है या किन के लिए है, तो श्रम विधान श्रमिकों के लिए है क्योंकि उनके कल्याण की बात होती है, श्रमिक संगठन के लिए है क्योंकि उनके अधिकार की बात होती है, नियोक्ता के लिए है क्योंकि उनको वो प्रभावित करता है, राष्ट्र और देश के लिए है क्योंकि राष्ट्र और देश के विकास उसका मार्ग औद्योगिक विकास से ही गुजरता है। तो औद्योगिक शांति, श्रमिकों का कल्याण काफ़ी महत्वपूर्ण है। श्रम कानूनों में शामिल होने वाले विषय क्या हैं, आखिर श्रम कानून बनते हैं तो उसके विषय क्या हैं, तो इसमें मुख्यतः श्रमिक कल्याण संबंधी प्रावधान, कमजोर वर्ग की सुरक्षा जैसे बालक, विकलांग, महिला, बीमार व्यक्ति, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति आदि। जैसे आप देखे होंगे 14 साल से कम उम्र के बच्चे काम नहीं कर सकते हैं, विकलांगों के लिए विशेष सुविधाएं होती हैं, महिलाओं को भी कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, बीमार व्यक्ति, दुर्घटनाग्रस्त
व्यक्तियों को के लिए भी कई कल्याण के प्रावधान हैं। औद्योगिक संबंध ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें श्रमिक संगठनों के प्रमाणीकरण, उसका रजिस्ट्रेशन, श्रमिक संगठनों और प्रबंधन के बीच संबंध, सामूहिक सौदेबाजी और अनुचित श्रम प्रथाओं को खत्म करने के कानून, कई ऐसे संदर्भ इसके लागू होते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण विषय जो है वो है कार्यस्थल से संबंधित स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रावधान, क्योंकि कई ऐसे कार्यक्षेत्र ऐसे हैं या ऐसे उद्योग के क्षेत्र हैं जो काफ़ी असुरक्षित हैं, तो वहाँ विशेष सुरक्षा मानकों के साथ ही काम करने की आवश्यकता होती है। चौथा महत्वपूर्ण विषय है रोजगार मानक, काम के घंटे आदि, जिनमें सामान्य छुट्टियां हैं, वार्षिक अवकाश हैं, काम के घंटे, अनुचित बर्खास्तगी, न्यूनतम वेतन, छंटनी प्रक्रियाएं आदि। ये दरअसल श्रम कानूनों में शामिल होने वाले विषय हैं। अगला महत्वपूर्ण चीज़ जो श्रम कानून के परिचय में आपको लिखने हैं वो है श्रम कानूनों की प्रकृति, आखिर इसका नेचर क्या है। तो सबसे पहला, ये कानून सामान्य नहीं बल्कि विशेष है, क्योंकि ये विशेष क्षेत्र के लिए है, विशेष संदर्भ में है, विशेष लोगों के लिए है। ये सामान्य नागरिकों के लिए लागू नहीं होते हैं। ये विधान कानून श्रमिकों के लिए हैं, जबकि अन्य कानून नागरिकों के लिए होते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण प्रकृति है, ये कार्यस्थल संबंधित मुद्दों को विनियमित करता है, अर्थात जहाँ काम किए जाते हैं वहाँ के मुद्दों को ये हल करता है, न कि कहीं भी। ये कानून अत्यधिक परिवर्तनीय या संशोधनीय है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उद्योग जगत में परिवर्तन, तकनीकी विकास, सामाजिक विकास, सरकार के बदलने के साथ में इसकी संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है कि नए कानून लाए जाएं। इसलिए कानून हमेशा संशोधित होते रहते हैं। पांचवा महत्वपूर्ण प्रकृति है, ये कानून 3 मुख्य वर्ग को विनियमित करता है। वो 3 मुख्य वर्ग हैं श्रमिक, श्रमिक संगठन और नियोक्ता। छठा, इन कानूनों के साथ साथ सामान्य कानून भी लागू होते हैं। सामान्य कानून भी, जैसे अगर कोई चोरी में पकड़ा गया तो जो श्रमिक क्षेत्र के अर्थात कार्यस्थल के जो कानून है वो तो लागू होंगे ही, उसके साथ में सामान्य कानून भी चोरी का इसमें लागू होगा। ये कानून अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है। तो ये श्रम कानूनों की प्रकृति है। अब देखते हैं उद्देश्य। तो पहला उद्देश्य है न्याय की स्थापना, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की बात है, अर्थात समानता लाना। दूसरा है सभी श्रमिकों के लिए समान अवसर का प्रावधान। तीसरा, कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा। कमज़ोर वर्ग अर्थात वे वर्ग जो अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकते, महिला, बालक, विकलांग आदि। औद्योगिक शांति, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है औद्योगिक शांति। श्रम कानूनों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य आर्थिक विकास है। लोकतंत्र की स्थापना और आज़ादी के बाद जितने भी देश हैं उनका एक मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास। श्रमिक नियोक्ता और श्रमिक संगठनों का इस तरह से नियमबद्ध किया जाता है कि देश में आर्थिक विकास उन्नति के पथ पर रहे। इसके अलावा श्रम मानकों का संरक्षण और सुधार, श्रमिकों को शोषण से बचाना, श्रमिकों को एकजुट होने और संघ बनाने के अधिकार की गारंटी, अपनी सेवा शर्तों को बेहतर करने के लिए श्रमिकों को सामूहिक सौदेबाजी करने का अधिकार, राज्य को सामाजिक कल्याण के रक्षक के रूप में हस्तक्षेप करने वाला बनाना और मानवीय अधिकारों और मानवीय गरिमा को सुनिश्चित करना, ये प्रमुख उद्देश्य श्रम कानूनों के हैं। इसके अलावा आप श्रम कानूनों के इतिहास पर भी टिप्पणी कर सकते हैं। तो एक श्रम कानूनों के परिचय के संदर्भ में आपको इतने डायमेंशन कम से कम आपको लिखने होंगे। धन्यवाद।